डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस चैनल पर। ये क्लास है क्लास 10th के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछा जाता है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और हम ये जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया और जरा दूर दृष्टिता प्री बायोपिया, ये सब क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए इनको विस्तार से समझते हैं और ये भी जानेंगे कि इनके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछा जाता है वो है दृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। कभी कभी आँख की संवेदन क्षमता क्षीण हो जाती है जिस कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे ही आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट पिछली वीडियो में हमने आँख की संवेदन क्षमता के बारे में जाना था। हमने जाना था कि आँख की पेशियाँ नेत्र लेंस की गोलकता बढ़ा या घटा सकती हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं कि हमें कभी तो दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं, कभी देखनी होती हैं पास की। तो उन वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हमारी मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकती हैं। तो उसी क्रम में जब हमारी ये ज़्यादा होती है तो हमारी जो समंजन क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, घट जाती है, समय के साथ नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती या फिर धुंधली दिखाई देती हैं। ये दृष्टि दोष है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष, सेकंड है दूर दृष्टि दोष और थर्ड है जरा दूर दृष्टिता। और इनके इंग्लिश नेम भी आपके सामने लिखे हैं। तो एज ए साइंस स्टूडेंट आपको इसके इंग्लिश नेम भी पता होने चाहिए। बट एग्ज़ाम में आपको या तो इंग्लिश में पूछेंगे या हिंदी में पूछेंगे। आपको नॉर्मली हिंदी में ही पूछते हैं, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न भी यही है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए समझते हैं निकट दृष्टि दोष है क्या। स्टूडेंट्स, मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि निकट की चीज़ें दिख रही हैं और नाम भी है निकट दृष्टि दोष। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही है। इसका कारण हम अभी डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों है कि निकट की चीज़ें दिख रही हैं, दूर की नहीं दिख रही हैं, और नाम है निकट दृष्टि दोष। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका कारण ये है कि जो निकट की चीज़ें हैं, मान लीजिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण चली हैं तो वो रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और स्पष्ट प्रतिबिंब बना पाती हैं, जिससे हम उस वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं। परंतु जो दूर की वस्तुएं यानी कि जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, और समांतर प्रकाश किरणें जब हमारे नेत्र लेंस पर पड़ती हैं और वहाँ से फोकस होती हैं तो ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। इनको फोकस तो रेटिना पर होना था लेकिन ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, जिस कारण से जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना था वो उससे पहले ही बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमें वस्तुएं धुंधली नज़र आती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और चूँकि आप देखेंगे जो ये प्रतिबिंब है ये नेत्र लेंस के पास बना है, तो इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा गया। तो स्टूडेंट्स, आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये निकट दृष्टि दोष है। ये इसके चित्र हैं। देखिए, जब वस्तु निकट रखी है तो रेटिना पर फोकस बन जा रहा है, स्पष्ट प्रतिबिंब, और जब वस्तु दूर है तो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो इस प्रकार से वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई नहीं देती। तो स्टूडेंट्स, इसका कारण क्या है?
कारण भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि साइंस स्टूडेंट है। तो देखिए इसका कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना और नेत्रगोलक का लंबा हो जाना। तो स्टूडेंट्स आइए इसको फिर से डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। देखिए या तो ये जो पूरी जो गोल आई होती है हमारी, ये गोल ना हो करके इसकी लंबाई यहाँ पे बढ़ जाती है, तो ये कारण होता है कि ये थोड़े से नेत्रगोलक चपटे हो जाते हैं। और या फिर इसकी वक्रता का बहुत अत्यधिक हो जाना। तो वक्रता बढ़ने से क्या होती है, वक्रता बढ़ने से लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, और लेंस की मोटाई बढ़ने से जो दूर वस्तुएं फोकस हो रही थी वो पास हो जा रही हैं, इनकी फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। तो ये कारण हो सकते हैं। तो आइए इसका निवारण किस प्रकार से होता है देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि आप उचित दूरी का अवतल लेंस यूज़ करें। तो वो कुछ फोकस दूरी का अवतल लेंस उन्हें दे देते हैं। डायोप्टर में उसकी क्षमता भी बताते हैं। तो आप चश्मों पर लिखा दिखेंगे +1, +2, +1.5, +1.25। तो ये डायोप्टर में उसकी क्षमता है, पावर है, उस लेंस की पावर है। तो स्टूडेंट्स देखिए इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ही पास की वस्तुएं तो बिल्कुल ठीक स्पष्ट प्रतिबिंब बना पा रही हैं, लेकिन जो दूर से वस्तुएं आ रही हैं, जो दूर से वस्तुओं से आने वाला प्रकाश है, ये अवतल लेंस उस प्रकाश को थोड़ा सा बाहर की ओर मोड़ देता है। और चूंकि ये प्रकाश किरणें पहले ही बाहर की ओर मुड़ी हुई हैं, तो अगर नेत्र लेंस हमारा इन प्रकाश किरणों को फोकस भी करता है तो फोकस करते हुए से रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले प्राप्त हो रहा था, अब वो रेटिना पर प्राप्त होता है। इट मीन्स जो वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो प्रतिबिंब पहले यहाँ बन जा रहा था वो प्रतिबिंब अब रेटिना पर बन रहा है, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के कारण वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम अवतल लेंस यूज़ कर रहे हैं, इसकी फोकस दूरी बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, मीन्स उचित फोकस दूरी। तो इसलिए समय समय पर आई टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो अपनी आई टेस्ट कराने के बाद जो उचित फोकस दूरी का लेंस होता है, जो पावर का चश्मा होता है, वो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने जाना कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगला प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो है दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। देखिए ये अपोजिट है उसका, निकट दृष्टि दोष का। उसमें निकट की चीज़ें दिख रही थीं लेकिन दूर की नहीं दिख रही थी, और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें तो दिखती हैं परंतु स्पष्ट समीप की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। ये दूर दृष्टि दोष कहलाता है। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है और किस वजह से ये इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट्स, दो चित्र आपके सामने हैं। देखिए यहाँ एक जो दूर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो वस्तु बहुत ही पास रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना से पार जा कर के बनता है, दूर जा कर के प्राप्त होता है। रेटिना यहाँ है, प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो स्टूडेंट्स, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब ना बनने के कारण चीज़ें हमें धुंधली नज़र आती हैं या फिर कई बार दिखाई ही नहीं देती हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले इसका जानेंगे, इसका कारण क्या है, फिर जानेंगे इसका निवारण क्या है, किस प्रकार से ये व्यक्ति कौन सा चश्मा यूज़ करे, कौन से लेंसेज यूज़ करे। तो देखिए जानते हैं आगे दोष उत्पन्न होने के कारण। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। देखिए फोकस दूरी बढ़ जाती है तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था वो रेटिना के पीछे जा कर के बनता है। दूसरा पॉइंट है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब मान लीजिए जो नेत्र गोलक है वो नेत्र गोलक आपका इस प्रकार से था पहले, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नेत्र गोलक छोटा हो गया है। अब नेत्र गोलक ही छोटा हो गया है तो प्रतिबिंब तो
अपनी जगह पर ही बनेगा, यानी कि रेटिना के पार बनेगा। इट मीन्स वो प्रतिबिंब हमें धुंधला दिखाई देगा। तो ये दोनों ही कारण हैं दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण। स्टूडेंट्स, आइए निवारण के बारे में जानते हैं। देखिए, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है, यानी कि इसका निवारण किया जा सकता है। डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, कहता है मुझे दूर की वस्तुएं दिखती हैं पर नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती। डॉक्टर क्या करती हैं, उनको एक उचित फोकस दूरी का, उचित पावर का लेंस युक्त चश्मा दे देते हैं। तो वो चश्मा करता है क्या है स्टूडेंट्स, जो प्रकाश की किरणें हैं उन प्रकाश किरणों को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ देते हैं, और जब नेत्र लेंस इन प्रकाश किरणों को और अंदर की ओर मोड़ते हैं तो प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना पर प्राप्त होता है। इट मीन्स जिन प्रकाश किरणों को